श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 8 अध्याय 5 से 7। भूमंडल के विस्तार का और आम्र, जाम्बू, कदम एवं वट वृक्ष के फलों के रस से प्रकट हुई नदियों का वर्णन तथा गंगा जी के अवतरण का वृत्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, देवऋषि नारद, अब द्वीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पहले 1,00,000 योजन के परिमाण में जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ है। इस विशाल द्वीप की आकृति इस प्रकार गोल है जैसे कमल बीज का कोश हो। इस द्वीप में हजार योजन तक फैले हुए 9 वर्ष हैं। चारों ओर से पर्वतों ने इन्हें घेर रखा है। 8 बड़े बड़े पर्वतों से ये वर्ष विभाजित हैं। 2 वर्षों को धनुषाकार समझना चाहिए जो दक्षिण से उत्तर तक फैले हैं। वहीं 4 और विशाल वर्ष हैं। एक इलावृत नाम का वर्ष है जिसके चारों कोने बराबर बराबर हैं। इस इलावृत को मध्य वर्ष कहते हैं। ये जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। वहीं 1,00,000 योजन ऊंचा ये सुमेरु पर्वत है। ये पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूपी कमल का बीज कोश है। इसकी चोटी 32 योजन के विस्तार में है। इस पर्वत की जड़ 16,000 योजन की दूरी में फैली है और इतने ही योजन तक नीचे जमीन में धंसी है। इलावृत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम हैं नील, श्वेत और श्रृंगवान। दूसरा सुवर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं। ये वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा शार समुद्र है। उसकी चौड़ाई 2000 योजन से अधिक है। क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर बढ़ते गए हैं। उत्तर में एक दशांश का अंतर होता गया है और चौड़ाई में क्रमशः कमी होती गई है। ये वर्ष बहुत सी नदियों और समुद्रों से संपन्न है। इलावृत वर्ष के दक्षिण और निषद हेमकूट और हिमालय नामक बहुत लंबे चौड़े 3 विशाल पर्वत शोभा पाते हैं। कहा जाता है कि ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन 3 वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 पर्वत इनकी सीमा है। इलावृत के पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पर्वत है। पूर्व की ओर श्रीमान गंधमादन पर्वत सुशोभित है। ये दोनों विशाल पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक 2000 योजन की दूरी में फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पर्याप्त है। ये दोनों पर्वत वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। केतुमाल और भद्राश्व वर्ष की सीमा इन माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत सुमेरु गिरी के पाए के रूप में हैं। 10,000 योजन इनका विस्तार है। सुमेरु गिरी की चारों दिशाओं में उसे रोककर ये विराजमान है। ये 4 पर्वत सुमेरु गिरी के लिए मानो खंबे हैं। इन चारों पर्वतों पर 4 वृक्ष हैं, आम, जामुन, कदम और बड़। ये चारों वृक्ष जो 1100 योजन ऊंचे हैं, ध्वजा का काम देते हैं। चारों वृक्ष और चारों पर्वत समान विस्तार में फैले हुए हैं। वह स्थान 4 अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित है। वे तालाब दूध, मधु, ईख के रस और स्वादिष्ट जल से भरे हैं। उस जल से स्नान, आचमन आदि करने वाले देवताओं को यौगिक संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं स्त्रियों को परम सुखी बनाने वाले 4 दिव्य उपवन हैं। उन उपवनों के नाम हैं नंदन, चैत्ररथ, वैभराज और सर्वभद्र। उनमें अंगनाओं सहित देवताओं का निवास होता है। ऐसे महाभाग देवता परम स्वतंत्र होकर सुख पूर्वक वहाँ यथेच विहार करते हैं। मंदराचल के वक्ष स्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है
उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। उसके अमृतमय फल त्रिकूट पर्वत के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल हैं। वे फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण समुद्र का जल हो। उसी रस से अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है। उसका जल बड़ा ही सुरमय है। महाराज, उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है। प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती हैं। अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर वे सारा कल्मश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती हैं। उनकी कृपा दृष्टि से साधक कुशल संपन्न एवं निरोग बन जाते हैं। आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांति दायिनी, इन नामों से वे देवी भूमंडल पर विख्यात हैं। उन्हीं देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मैंने जिस नदी का वर्णन किया है वह अरुणोदा मंदर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। इसी प्रकार जम्बूफल मेरु मंदिर के वक्ष स्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं। गिरते ही बिखर गए और इनसे रस बह चला। उसी रस से जम्बू नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उतर आई। यह नदी इलावृत वर्ष से दक्षिण की ओर बहती है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहाँ की देवी को जम्बवादिनी कहते हैं। वहाँ रहने वाले देवता, नाग, ऋषि और राक्षस सभी प्राणी इन देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों पर दया करना इन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है। इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रह, धन्या, नाकी मान्या और गभस्तिनी देवी के इन नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे। जम्बू नदी के दोनों तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से सन जाती है। फिर सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं। उसी से विद्याधरियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं। इसी को जाम्बूनद स्वर्ण कहा जाता है। इसी स्वर्ण को स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले विबुध गण मुकुट, करधनी और केयूर आदि के रूप में परिणत करते हैं। कदम्ब का महान वृक्ष सुपार्श्व पर्वत पर बताया गया है। उस वृक्ष में 5 खोड़र अर्थात पोली जगह थी। उनसे 5 धाराएं निकली। ये धाराएं सुपार्श्व गिरी के शिखर से गिरकर इस भूमंडल पर आई हैं। इन 5 का नाम मधुधारा है। इलावृत वर्ष से पश्चिम ये प्रवाहित होती हैं। भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहाँ विराजती हैं। उस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम हैं देवपूज्या, महोत्साहा, काल रूपा, महानना, कर्मफलदा, कांतार ग्रणेश्वरी, कराल देहा, कालांगी और काम कोटि प्रवृत्तिनी। इन नामों से इन सर्व देवेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो शतबल नाम से प्रसिद्ध वट का वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे लटकते हुए बहुत से नद धरातल पर आए हैं। कुमुद गिरी के शिखर से ये नीचे गिरे हैं। दूध, दही, घृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभरण आदि सभी वस्तुओं से ये परिपूर्ण हैं। ये काम दुघा है, अर्थात सभी अभिष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है। ये नद इलावृत वर्ष से उत्तर भाग में होकर सब ओर की भूमि को प्लावित करते हैं। इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है। देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं।
स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी के नाम इस प्रकार हैं: नीलाम्बरा, रौद्रमुखी, नीला लकयुता, नाकिनी, देवसंगा, फलदा, वरदा, अतिमान्या, अति पूज्या, मत मातंग गामिनी, मदनोन्मादिनी, मानप्रिया, मान प्रियांतरा, मार वेगधरा, मार पूजिता, मार मादिनी, मयूरवर शोभाढ़या और शिखी वाहन गर्भभू। इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए। ये मीन लोचना भी कहलाती हैं, पर भ्रम से संपर्क रखने वाली इन भगवती का जो जप एवं ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। नारद, उपर्युक्त नदों का जल पीने से रग रग में चेतनता आ जाती है। इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते। श्रम, पसीना, दुर्गंध युक्त होना, जरा, व्याधि, मृत्यु, शीत, उष्ण एवं वात से मुख पर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति, ये कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इस जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। अब सुमेरु गिरी के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस सुमेरु पर्वत को स्वर्णमय पर्वत कहते हैं। इससे पृथक 20 पर्वतों का वर्णन आता है। वे पर्वत कर्णिका के समान हैं। उन सब का मूल सुमेरु पर्वत है। अन्य पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है। उन 20 पर्वतों के नाम हैं: श्रृणवत, कुरंग, कुरक, कुशुम्भ, विकंकत, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, क्षितिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, चारुधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व 2 पर्वत हैं। इनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरु गिरी के पश्चिम में हैं। एक का नाम पवमान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है। ये दोनों पर्वत जठर और देवकूट के समान ही लंबे चौड़े हैं। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। इनका भी विस्तार पहले के समान ही है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मक्कर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरु गिरी घिरा हुआ है। सुमेरु गिरी को कांचन गिरी भी कहते हैं। सूर्य के समान यह प्रकाशित होता रहता है। इस सुमेरु गिरी के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। शिखर के ठीक मध्य भाग में इस पुरी की प्रतिष्ठा है। इसका दीर्घ विस्तार 10,000 योजन है। स्वर्णमयी इस पुरी के चारों कोने बराबर हैं। तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियां और हैं। ये प्रसिद्ध पुरियां भी स्वर्णमयी हैं। जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए वैसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 2500 योजन है। यूं सुमेरु गिरी पर 9 पुरियां हुई। इनके नाम हैं मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। नारद, वह छिद्र ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था। उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गईं। इस गंगा में अखिल जगत के कल्मश को दूर करने की पूर्ण योग्यता है। यह पाप का उच्छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है। ये संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। बहुत समय के पश्चात अर्थात 1000 युग बीत जाने पर ये वहाँ से चलकर स्वर्ग के शिखर पर, जिसे त्रिलोकी में विष्णुपदी कहते हैं, आ गई। यह वह स्थान है जहाँ उतानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव रहते हैं।
श्री हरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए रहना उनका स्वभाव ही बन गया है। अब भी राजऋषि ध्रुव उसी अविचल स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। वहीं उदार स्वभाव सप्तऋषि भी रहते हैं। ये सप्तऋषि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित हैं। अखिल जगत के हित की कामना इनके भीतर भरी रहती है, अतः ये गंगा की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ये जानते हैं कि यह गंगा अत्यंत सिद्धि स्वरूपिणी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदनंतर वैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 नामों से प्रसिद्ध होकर वह 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षुष और भद्रा। संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच से निकलकर भद्राश्व वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं। ये पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को आप्लावित किया। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संगम हुआ है। तत्पश्चात चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची है। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरु प्रदेश परम तृप्त हुए हैं। नारद अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्रायः इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं। नारद स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब वे भोग भोगने के स्थान में आते हैं। उनकी आयु 10,000 वर्ष होती है। उनके सभी अंग वज्र के समान कठोर होते हैं। उनमें 1,000 हाथियों का बल होता है। वे क्रीड़ा के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय वर्तमान रहता है। अध्याय 5 से 7 संपूर्ण। माँ भगवती जगदम्बा की जय। गंगा मैया की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।